जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और जो प्लांट हार्मोन में ऑक्सीन के बारे में समझेंगे। यानी ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है, प्लांट में किस तरीके से उसका यूज होता है। तो आइए जानते हैं ऑक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। प्लांट्स हार्मोन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है ग्रोथ प्रोमोटर है, और दूसरा हमारा क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। यानी प्लांट्स के हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ग्रोथ प्रोमोटर, यानी जो ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, और दूसरा जो कैटेगरी हमारा है ग्रोथ इनहिबिटर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीन के बारे में, जो एक ग्रोथ प्रोमोटर टाइप का प्लांट हार्मोन है। तो आइए इसको समझते हैं। इस ग्रोथ प्रोमोटर ऑक्सीन जो प्लांट हार्मोन है, इसके बारे में समझते हैं कौन सी हार्मोन है और कैसी इसकी डिस्कवरी हुई है, किस तरीके से इसका यूज होता है, और क्या इसका किस तरीके से प्लांट इसका यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं ऑक्सीन के बारे में आज के इस पूरे लेक्चर में। ऑक्सीन ऑक्सीन का सबसे पहले हम डिस्कवरी समझेंगे। डिस्कवरी इसका कैसे हुआ है। डिस्कवरी, तो जो ऑक्सीन हार्मोन है, इसकी एक स्टोरी समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अगर किसी हार्मोन के बारे में स्टडी किया गया था या उसके ऊपर रिसर्च किया गया था, तो दो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट और इनके बेटे ने, चार्ल्स डार्विन जो फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, यानी दो साइंटिस्ट हैं। अगर देखा जाए तो एक हमारे पहले क्या थे, चार्ल्स डार्विन, और दूसरे कौन थे, इन्हीं के बेटे फ्रांसिस डार्विन। ये क्या करते हैं, देखते हैं कि जो फ्रांसिस डार्विन है और चार्ल्स डार्विन है, ये दोनों मिल करके कैनरी ग्रास, एक कैनरी ग्रास है, उस ग्रास के कोलेप्टाइल को जब ऑब्जॉर्व करते हैं, ये ग्रास के कोलियोप्टाइल क्या होता है। बेसिकली आपको यहां पे इमेज दिख रहा होगा कोलियोप्टाइल का। कोलियोप्टाइल यानी जो सीडलिंग वाले, जो स्टार्टिंग के सीडलिंग के पार्ट्स होते हैं, उसमें जो मेन सूट होता है या जो मेन लीफ है, उसको कवर करने के लिए एक ऊपर से कवर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को हम लोग कोलियोप्टाइल बोलते हैं। सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे कोई सीड है, सीड को जब जर्मिनेट किए तो यहाँ से एक उसका पार्ट निकल रहा है ऐसे, तो इस पार्ट को ऐसे कवर करने वाला एक अलग पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखा उन्होंने कि जो सन की लाइट है, पहले स्टेप में देखिए, यहां से मान के चलिए सन की लाइट आ रही है ऐसे, सन की लाइट, कैनरी ग्रास को की सीडलिंग जो कराया गया था, सीडलिंग थी, यानी कोलेप्टाइल उसका देखा गया। तो ऐसे, अब ध्यान से इसके कोलेप्टाइल को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या हो रहा है, सन की लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। सन की लाइट जब उसके ऊपर पड़ रहा है, तो बाद में उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल जो है कैनरी ग्रास का, वो क्या कर रहा है, सन की लाइट की तरफ बेंड कर रहा है। सन की लाइट की तरफ क्या कर रहा है, ये बेंड कर रहा है ऐसे, ऐसे सन की लाइट की तरफ क्या कर रहा है, ये बेंड कर रहा है। तो डार्विन ने और उनके बेटे ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कोलेप्टाइल है, ये क्या कर रहा है, सन की लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, और सन की लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये बेंड कर रहा है। तो उन्होंने इसके पीछे का रीजन ये निकाला कि ऐसे कुछ इसके पास, कुछ इसके टिप पे, यानी कोलेप्टाइल के टिप पे कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, इसको सन की तरफ बेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रही है, यानी इसके तरफ बेंड करवा रही है। जब इसके टिप को काट दिया गया ऐसे, जैसे मान चलिए यहां पे ये जो कोलेप्टाइल है,
इसको टिप को काट के हटा दिया गया, इसके टिप को काट दिया गया। जब टिप को काट दिया गया तब सन की जो लाइट आ रही थी तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। सन की लाइट आ रही थी तो उसके बाद भी ये कोलेप्टाइल जो था सीधा था, बेंड नहीं करता सन की लाइट की तरफ। तो इससे कंक्लूजन ये उनको निकला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस कोलेप्टाइल के टिप पे हैं जिसके वजह से सन की लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये सन की तरफ बेंड कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या था उस टाइम पे, आइए समझते हैं इसको। क्या क्या हो रहा है जिसके वजह से ये कोलेप्टाइल बेंड कर रहा है सन की लाइट की तरफ। ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा कैनरी ग्राफ्स को सपोज करिए कि कोलेप्टाइल है ये, और यहां पे हमारे पास क्या है, सन है, ये सन है। सन की लाइट ऐसे आ रही है इसके ऊपर, सन की लाइट पड़ रही है। तो होता क्या था कि यहां पे जो बाद में बेसिकली डिस्कवर किया गया कि वो ऑक्सीजन था, लेकिन अभी डार्विन और फ्रांसिस डार्विन को ये बातें नहीं पता थी। तो होता क्या था कि यहाँ पे एक हार्मोन है, जो कौन सी हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है। जब इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती थी तो पूरे ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड जाते थे। मतलब सपोज करिए यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, ये हमारा कोलेप्टाइल है और यहां से क्या आ रहा है, सन की लाइट आ रही है, यहां से सन की लाइट आ रही है। तो सन की लाइट आने की वजह से जो यहां का ऑक्सीजन है, सारा ऑक्सीजन, जिधर लाइट नहीं पड़ रही इधर साइडेड रीजन है, इधर सारा ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। इस साइड क्या हो जा रहा है, सारा ऑक्सीजन स्टोर हो जाए। मतलब जिधर लाइट सन की पड़ रही है, ध्यान दीजिए, जिधर सन की लाइट पड़ रही है उधर ऑक्सीजन नहीं है, सारा ऑक्सीजन टिप पे जो था ऑक्सीजन वो एक दूसरे साइड चला गया जिधर लाइट नहीं आ रही है। यानी लाइट का डायरेक्शन इधर है, इधर नहीं है, इधर सारे ऑक्सीजन जाकर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो जब ऑक्सीजन इधर जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इस वाले टिप वाले रीजन पे अपोजिट साइड सेल डिवीजन क्या करते हैं, ये प्रोमोट करते हैं, यानी सेल का तेजी से डिवीजन कराते हैं। अब जिससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि सेल का डिवीजन बार बार हो रहा है। तो एक साइड ध्यान दीजिए, यहां पे ये समझ लीजिए कोलेप्टाइल है, तो एक साइड सेल की डिवीजन बढ़ते बढ़ते एक साइड की सेल क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है सेल डिवाइड होकर के, और इनकी साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो एक साइड क्या हो रहा है, सेल की साइज बढ़ने की वजह से, सेल इलोंगेशन होने की वजह से, सेल डिवीजन होने की वजह से इधर की सेल बढ़ रही है, जिसके वजह से क्या कर रही है, इधर बेंडिंग कॉज कर रही है। मतलब एक साइड भार ज्यादा हो गया, एक साइड भार कम हो गया, तो इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कोलेप्टाइल है क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। जैसे हम वो सपोज करिए कि यहाँ पे कोई चीज है, ये सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या है, कोलेप्टाइल है। इधर हम भार बढ़ा देंगे जब एक साइड से, तो ये क्या होगा, इस साइड क्या होगा, झुकेगा। तो वही चीजें हो रही थी, ऑक्सीजन अपोजिट साइड जाने की वजह से अपोजिट साइड में खूब ज्यादा सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन करवाता था, जिसकी वजह से ये जो कोलेप्टाइल की टिप है क्या हो जा रही थी, बेंड हो जा रही थी। जैसे कि सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर का जो प्लांट होता है, आप देखेंगे सन की तरफ क्या करता है, वो बेंड हो जाता है। क्यों बेंड करता है, क्योंकि उसके अपोजिट साइड ऑक्सीजन इकट्ठा होने की वजह से उसके सेल में लगातार डिवीजन करवा रहा है। तो एक साइड सेल की संख्या ज्यादा हो जा रही है, एक साइड कम, तो जिधर कम है उधर की तरफ क्या हो जाएगा, वो प्लांट क्या हो जाएगा, वो बेंड करेगा। तो ये था कुछ स्टोरी फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोलेप्टाइल जो है बेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे उसके टिप पे कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, उसको बेंड करवा रही है। लेकिन अभी भी उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी ऑक्सीजन की, बस वही जान रहे थे कोई चीजें हैं जो क्या कर रही है, उसको बेंड करवा रही है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। अब इसके हम डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब देखिए सबसे पहले एफ डब्ल्यू वेंट ने, एक साइंटिस्ट है एफ डब्ल्यू वेंट और उनके कलीग्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया कहां से, ऑक्सीजन को कहां से आइसोलेट किया, तो ओट कोलेप्टाइल से, ओट
कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या है बता ही चुके हैं आपको कि स्टार्टिंग में जब सीडलिंग होता है तो वहां से जो सूट निकलता है ऊपर, सूट को कवर करने वाला जो पार्ट होता है उसी को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज में भी आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, एक बार फिर देख लीजिए कोलियोप्टाइल। तो ऊट जो प्लांट है, ऊट प्लांट के कोलियोप्टाइल से उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया ऑक्सीजन को। जो बेसिकली ऑक्सीजन क्या था, जो बेसिकली ऑक्सीजन था क्या, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड था। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IAA के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन्होंने कब डिस्कवरी किया था, तो 1928 में डिस्कवरी किया था। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो ओट कोलेप्टाइल से उन्होंने आइसोलेट किया था। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किससे ऑब्टेन किया, बुक में दिया कि फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, यानी जो ह्यूमन का यूरिन है वहां से भी फर्स्ट टाइम कब निकाला गया था, तो 1931 में इसको आइसोलेट किया गया था ऑक्सीजन को ह्यूमन के यूरिन द्वारा, यानी हमारे यूरिन से भी इंडोल एसिटिक एसिड को आइसोलेट किया गया था। तो ये था डिस्कवरी ऑक्सीजन का। MW वेट ने आइसोलेट किया था ओट कोलेक्टाइल से इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो डेरिवेटिव जो इसी का ऑक्सीजन का क्या एक फॉर्म है या क्लास है, और उसको फिर से 1931 में ह्यूमन यूरिन द्वारा क्या किया गया था, इसको आइसोलेट किया गया था। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल ऑक्सीजन, जो कि बेसिकली प्लांट से ऑब्टेन होता है। बेसिकली कहां से निकाला था इसको, तो प्लांट से। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो हमारा है आर्टिफिशियल 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 ऑक्सीजन। अब देखिए नेचुरल वाले में कौन सा ऑक्सीजन आता है, तो नेचुरल वाले में आता है पहला हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IAA के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा आता है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBA के नाम से भी जानते हैं। वही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बारे में बात करें, जो उसको बाहर से बना करके प्लांट के अंदर भी डाला जाता है, उसका नाम क्या है, तो पहला नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NaA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। और दूसरा हमारा क्या है, जो दूसरा हमारा है उसको बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-D के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा नेचुरल ऑक्सीजन है, ये हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। नेचुरल में अंदर आ जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IAA बोलते हैं, और इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, जो IBA के नाम जानते हैं। वही बात करें हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बारे में, तो इसमें हमारा आ जाएगा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, जिसको NaA, और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको 2,4-D के नाम से भी जानते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए एक और वर्ड आता है इसी ऑक्सीजन से रिलेटेड, एपिकल डोमिनेंस। एक और वर्ड आता है, इसका नाम क्या है, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल
डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, इसको समझिए इस डायग्राम से। सपोज करिए कि कोई प्लांट है और ये उसका कौन सा पार्ट है, एपिकल पार्ट है, ये उसका एपिकल पार्ट है, और ये इसका क्या है, लेटरल बड है, लेटरल बड। अब इसमें होता क्या, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, जब तक इसके ऊपर ऑक्सीन है तब तक केवल ये क्या करेगा, ऑक्सीन का ग्रोथ, सॉरी, जब तक इसके ऊपर एपिकल में ऑक्सीन तब तक क्या करेगा, ये एपिकल पार्ट का ग्रोथ करवाएगा, और लेटरल ग्रोथ पार्ट का ग्रोथ क्या करेगा, ये स्टॉप किया रहेगा। यानी ऑक्सीजन होने की वजह से एपिकल का पार्ट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन लेटरल बड की ग्रोथ नहीं हो रही है। इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल के होने की वजह से लेटरल बड क्या कर रही है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉप है। जैसे इस एपिकल पार्ट को हटाया जाएगा, इस एपिकल पार्ट को हटा दिए, यानी टिप को हटा दिए, टिप को हटाने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी क्या हो जा रहा है, वहां से गायब हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन जैसे गायब होगा तो अब क्या होगा, प्लांट का ये वाला जो पार्ट है, प्लांट का जो लेटरल बड है, ये तेजी से क्या करेंगे, ऐसे ग्रोथ करेंगे। प्लांट का लेटरल बड, लेटरल बड का क्या होगा, यहां से ग्रोथ होगा, यानी प्लांट खूब घना होगा। जैसे गार्डन में देखने को मिलता है, जो गार्डनर होता है क्या करता है, प्लांट के जो गार्डनिंग किया जाता है, एक साइड में जिसको काट करके शेप दिया जाता है, उसके ऊपर से टिप को हटाता है। बेसिकली वो क्या करता है, टिप को काट कर हटाने का मतलब क्या है, वो एपिकल बड को हटा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। और जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो पीछे से साइड साइड से क्या निकलेंगे, खूब सारे ब्रांचेस निकलेंगे। जब तक एपिकल बड पे ऑक्सीजन है तब तक उसकी केवल ऊपर की लंबाई बढ़ेगी, घना प्लांट घना नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल होने की वजह से क्या कर रहा है, वो लेटरल बड की ग्रोथ क्या कर दे रहा है, वो स्टॉप कर दे रहा है। अब बात करते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है इसका वर्क क्या है, फंक्शन। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन हार्मोन का मेन काम क्या है। तो पहला इसका काम है, ये क्या करता है, एपिकल ग्रोथ प्रोमोटर, यानी मेन इसका काम तो यही है, ये क्या करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा इसका काम क्या है, इनिशिएटिंग, इनिशिएटिंग कट स्टेम रूटिंग, मतलब जिस स्टेम को काट करके हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे रोज का प्लांट है, उसको कट कर दिए, या जो भी प्लांट है, जब उसको गाड़ने जाएंगे या उसको जर्मिनेट करवाने जाएंगे तो उसके स्टेम वाले पार्ट से क्या करता है, ये रूट बहुत तेजी से क्या करता है, निकलवाता है। उसका से तीसरा क्या काम क्या इसका है, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप फ्रॉम अर्ली स्टेज, यानी अर्ली स्टेज जल्दी से गिरने से फ्रूट और लीफ को क्या करता है, बचाता है। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक लीफ को, फ्रूट को जल्दी से गिरने ये नहीं देगा। और एक काम क्या करता है ये, इंड्यूस पार्थिनो कार्पी इन फ्रूट्स लाइक टोमेटो, यानी क्या करता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स टोमेटो के अंदर, मतलब सीडलेस, पार्थिनोकार्पिक का मतलब एक तरीके समझ लीजिए सीडलेस, सीडलेस फ्रूट बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। यानी ऑक्सीजन की वजह से सीडलेस, सीडलेस क्या बनते हैं, फ्रूट भी बनते हैं। उसके साथ साथ एक और काम है ये,
ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। सेल डिवीजन को क्या करेगा, ये प्रोमोट करेगा, यानी सेल को डिवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सबसे पहले एपिकल ग्रोथ प्रोमोटर है, इनिशिएटिंग कट स्टेम रूटिंग, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप फ्रॉम अर्ली स्टेज, इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक यानी टोमेटो या जो भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन से क्या करता है, इसको प्रोमोट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद से बात करें हम लोग इस समय ज्यादा मात्रा में यूज होने वाले जो चीजें हैं वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है एक हर्बिसाइड के रूप में, हर्बिसाइड्स के रूप में 2,4-D यूज होता है। 2,4-D यूज कैसे बनता है, तो ये भी ऑक्सीन से ही बनता है, ऑक्सीन से इसको बनाया जाता है, ऑक्सीन का ही डेरिवेटिव है ये। 2,4-D हर्बिसाइड बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्लांट्स में एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज होते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये डाइकॉट, सॉरी हाँ डाइकॉट को ये क्या करता है, डाइकॉट वीड को क्या करता है, ये किल करता है, यानी जो डाइकॉट वीड है उनको क्या करता है, किल करके खत्म करता है। कैसे करता है ये, तो क्या करता है, जैसे 2,4-D का छिड़काव किया जाएगा तो ये क्या करेगा, मोनोकॉट के प्लांट को छोड़ देगा, लेकिन उसके अलावा जो डाइकॉट वाले प्लांट्स हैं उसमें खूब तेजी से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करवाएगा और अनवांटेड सेल ग्रोथ करवाएगा, जिसकी वजह से अपने बाद में जाकर के वो प्लांट क्या होता है, डाई हो जाता है। तो ये था पूरा ऑक्सीन से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।